वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद जिस भर्ती का आप सभी को इंतजार था, उस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो अलग अलग यहाँ पे प्रकाशित की जा चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म को आप बहुत जल्दी ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 3 जनवरी 2023 को रिलीज की गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आप 12 जनवरी 2023 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्तियों के विवरण की बात करें तो टोटल मिला के 1564 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए 80% सीटें रिजर्व की गई है और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए 20% सीटें रिजर्व की गई है। और इसके अंतर्गत भी 2 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें डिप्लोमा धारी के लिए 70% सीटें हैं और डिग्री धारी के लिए 30%। उसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी पुरुष में डिप्लोमा धारी के लिए 70% और डिग्री धारी के लिए 30% सीटें रिजर्व की गई है। 1564 कुल मिला के वैकेंसीज है। वैकेंसीज की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण का भी अलग से कोटा यहाँ पे दे दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य और योग टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जनरल के लिए 366 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी क्षैतिज आरक्षण वाली जो वैकेंसीज है, जो पोस्ट है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस PDF में मिल जाएगी। वेतनमान की बात करें तो 40,900 जो है इसका बेसिक पे रहने वाला है और लेवल 7 की जॉब है तो बहुत अच्छा खासा इसमें वेतन बन सकता है। पद का स्वरूप और राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा, यहाँ पे अथवा का मतलब या तो आपको BSc में नर्सिंग होना चाहिए ऑनर्स, और या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम मतलब रेगुलर पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग अथवा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स अथवा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपके पास भी होना चाहिए। मतलब कि उत्तराखंड का जो नर्सिंग परिषद है वहाँ से पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड अथवा भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण अथवा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके बगैर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यदि अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 से की जाएगी और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी मिल सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साधारण संख्या के अनुसार 5 वर्ष की छूट भी आपको अधिकतम या मैक्सिमम एज लिमिट में आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य के जिसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वही केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल को धारित नहीं करते तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। यदि आप किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको NOC भी लगानी पड़ेगी, बगैर उसके जो है आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपका वर्षवार होने वाला है। जिस भी वर्ष आपने डिग्री या डिप्लोमा किया होगा उस वर्ष के को आधार मानते हुए जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान रहे, यदि जिसने पहले BSc की डिग्री की है, BSc नर्सिंग की डिग्री पहले की है, मान लीजिए किसी ने 2007 में की है और किसी ने 2012 में की है, तो 7 वाले को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरिट जो बनेगी आपकी वर्षवार बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम इसका ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन लिंक जो है इसको आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने की जो फीस है उसके बारे में बात करें तो फीस भी आपको इसमें पेड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 300 रुपये फीस यहाँ निर्धारित किया गया है। सामान्य के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया। फॉर्म भरने का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।